रही है। यतिन को जोड़ लेंगे, पहले जानेंगे कि डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स की सबसे ज्यादा चर्चा है, फिर आएंगे जानकारों की तरफ बीटीएसटी ट्रेड्स के लिए। यतिन बताइए। तो जहाँ तक कि डीलर्स का सवाल है हर्षदा, कैनफिन होम्स ये एक स्टॉक है जहाँ एसटीबीटी की सलाह डीलर्स दे रहे हैं। स्टॉक सुबह से थोड़ा वीक है, फ्रेश शॉर्ट पोजीशन देखने को मिल रही है और ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ा है। तो क्लियरली यहाँ बहुत सारे एचएनआईज अर्निंग्स के पहले पहले शॉर्ट पोजीशंस लेके जा रहे हैं। इसके अलावा एमएनएम ये एक स्टॉक है जो काफ़ी अप ट्रेंड में है डीलर्स के हिसाब से। यहाँ डोमेस्टिक फंड बाइंग जारी है, जिसके कारण 2100 से लेकर 2125 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 6% का इजाफा हुआ है मई सीरीज में, और कहीं ना कहीं यहाँ भी डीलर्स को लगता है बीटीएसटी का ट्रेड लेना चाहिए। ओके, तो एमएनएम में एक तेजी का ट्रेड साफ बन रहा है। कैनफिन होम्स आज थोड़े से साइडलाइंस पर है, ध्यान रखिएगा। कैनफिन के नंबर्स आएंगे, उस पर कल हम बातचीत भी करने वाले हैं, तो वो दोनों ही स्टॉक्स रेडार पर। काबा जी, तेजी मंदी क्या सौदा? आई थिंक तेजी होनी चाहिए, और तेजी के लिए मुझे लगता है कि लेना चाहिए ग्रासिम। ग्रासिम में तेजी है, 2389 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 2380 से 10 रुपए का, 9 रुपए का। टारगेट मेरे ख्याल से 2450 नजर आते हैं ग्रासिम। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ग्रासिम का ट्रेड। शिल्पा, आपका ट्रेड? जी मैं यहाँ पे थोड़ा रिस्क टेकर्स अगर कोई है तो उनको ट्रेंड में थ्रू ऑप्शंस बोलूंगी ट्रेड करने के लिए। थोड़ा आउट ऑफ द मनी 4800 कॉल ऑप्शन जो रफली 100-110 के बीच ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इसको थोड़ा पोजिशनली प्ले कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 75। मुझे लगता है ये व्यू सही जाता है ट्रेंड का। जिस तरह से ऑप्शन बिल्टअप है ये शायद आपको 200, 250, 300 तक भी ट्रेड करते मिले वेरी क्विक। तो थोड़ा रिस्क टेकर्स ओनली थ्रू ऑप्शन। ओके, तो 4800 का कॉल लेकर चलें। एक अच्छा मूव नंबर्स के बाद स्टॉक ने दिखाया है, ये रेडार पर रहेगा। 90 पर इस समय मिल रहा है 4800 का कॉल। मानस, आप किस पर फोकस कर रहे हैं? हर्षदा जी, एयू बैंक में खरीदारी करके जाएंगे। एयू बैंक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया था, रिकवरी में 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो एयू बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। 629 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। आई थिंक बीटीएसटी में कल तक आपको शायद 660 के आसपास के भाव मिल जाएंगे एयू बैंक के फ्यूचर में। तो ये फ्यूचर में रिकमेंडेशन है। डिस्क्लेमर ये है कि ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी शेयर किया उनके साथ। ओके, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक विद ड्यू डिस्क्लोजर की क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है। पालविया जी, आपका ट्रेड क्या है? तो हर्षदा जी, हमें लगता है यहाँ पे टाटा पावर को बीटीएसटी किया जा सकता है। टाटा पावर में जिस तरीके के फॉर्मेशन है यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी कल के सेशन में भी। 465 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें। स्पॉट यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 444 के आसपास। ओके, टाटा पावर एक और बार रेकमेंड किया जा रहा है। चलिए अब राजेश सातपुते जी, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, देखिए नजर है मेरी एलआईसी पे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। इट्स अ बीटीएसटी विद स्टॉप लॉस ऑफ 660। मुझे लगता है कल का एज ए बीटीएसटी इसका टारगेट होना चाहिए 690, 690 से लेके 700। तो इट्स अ बाय इन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ओके, तो ये एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर एक पर्सपेक्टिव तेजी वाला बन रहा है। कुल मिलाकर सभी वो सौदे जो हैं वो तेजी की तरफ ही बैठे